चुनाव आयोग द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में एसआईआर के लिए एक प्रपत्र बिलों के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त हुआ होगा। नहीं प्राप्त हुआ है तो आप लोगों को जल्द ही प्राप्त होगा। इसको भरना कैसे, इसको हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों को ये फॉर्म मिल गया है, इस पर आप देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा है भारत निर्वाचन आयोग गणना पत्र, और वहां पर उसके नीचे भी आपके बीएलओ का नाम, उसका मोबाइल नंबर पर दिया हुआ है। यदि आप लोगों को ये फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप बीएलओ से दिए हुए नंबर पर फोन करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें निर्वाचक का नाम, उसकी क्रम संख्या और उसकी भाग संख्या और पूरा एड्रेस उसके ऊपर पड़ा होता है, और बगल में उसका फोटो लगा हुआ है, और उसके बगल में एक वर्तमान फोटो चिपकाएं का एक कॉलम बना हुआ है, जहां पर आप लोगों को इस समय की फोटो, नई फोटो खींचकर लगानी है, जिसका बैकग्राउंड सफेद हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 1 पर, जहां पर लिखा है जन्मतिथि। यहाँ पर आपको जन्मतिथि भरनी है। दूसरे में आधार संख्या पार में भरनी है दूसरे नंबर पे। ये वैकल्पिक है, आधार संख्या आप नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे आप अपना, और फिर पिता का नाम या अभिभावक का नाम, और पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध है तो डालिए, ये आवश्यक नहीं है। अगले नंबर पर है माता का नाम, और फिर माता का ईपीआईसी संख्या, ये भी अगर उपलब्ध है तो आप डालेंगे, अगर नहीं है तो इसको नहीं डालेंगे। इसके बाद यदि शादी हुई है तो इसमें पत्नी का नाम या पति का नाम, अगले नंबर पर पति या पत्नी का नाम, यदि शादी हुई है तो आप डालेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पर जो है 2 बॉक्स बने हुए, एक बाएं की तरफ, एक दूसरी दाएं की तरफ। इसमें से आपको केवल एक ही भरना है, दोनों नहीं भरने हैं, सिर्फ एक ही भरना है। अब इसमें से आपको कौन सा भरना है ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, नंबर 1 पे लिखा है पिछले एसआईआर के मतदाता सूची में नाम। यदि आप का नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो आप ये वाला भरेंगे, नंबर 1 वाला, इधर वाला बॉक्स भरेंगे। अगर आपका 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम है तो आप ये भरेंगे, ये इधर वाला कॉलम आपको नहीं भरना, ये पूरा छोड़ देना है। और अगर 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो आपको इधर वाला फॉर्म भरना है, इधर वाला कॉलम भरना है, इधर का कॉलम आपको नहीं भरना, ये छोड़ देना है। और इसमें भरना क्या है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2003 की सूची में आपका नाम है तो आप यहाँ पर निर्वाचक का नाम डालेंगे, यानी आप अपना नाम डालेंगे। दूसरे में आईपीआईसी संख्या है, ईपीआईसी संख्या तो आप डालेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। फिर संबंधी का नाम, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे नाम डाल दिया महेश कुमार, तो यहाँ इसके संबंधी का नाम कि इसके संबंध में कौन है, तो यहाँ पर पिता का नाम, संबंध क्या है, पिता पुत्र का है, जिला डालेंगे, फिर राज्य का नाम डालेंगे, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम डालेंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि विधानसभा निर्वाचन का क्षेत्र का नाम वही डालेंगे जो 2003 समय था, क्योंकि इसके बाद जो है निर्वाचन क्षेत्र में बदलाव हुए थे। तो आप ये ध्यान रखेंगे, वो मतदाता सूची जो होगी 2003 की, उस पर पड़ा होगा, उसी का नाम डालेंगे। और विधानसभा, इसकी संख्या क्या है, जैसे इस समय बिस्वा की विधानसभा संख्या 149 है, तो ये 149 यहाँ पे नहीं डालेंगे। यदि 2003 के समय 149 थी तो यही डालेंगे। यदि बदल गया है, कुछ गांव जो है परिवर्तित हुए थे, तो आप वही डालेंगे जो 2003 में था। इसमें भाग संख्या और क्रम संख्या डालेंगे। और यदि 2003 की सूची में आपका नाम नहीं है तो आपको ये कॉलम नहीं भरना है, आपको दूसरा वाला भरना है। इसमें आपको क्या भरना है, आप यहाँ पर अपने, मान लीजिए कोई महिला है और या कोई व्यक्ति है जो दूसरी जगह पर रह रहा था और 2003 के बाद ये दूसरे शहर या दूसरे गांव में आकर रहने लगा, या महिला उसकी शादी हो गई है, तब उसको ये भरना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको 2003 की सूची जहां पर आप रह रहे थे, 2003 से पहले आप जहाँ रह रहे थे, जैसे आपकी जहाँ से शादी हुई है महिला है, तो उसका यहाँ पे विवरण उसके परिवार का डालना होगा। इसमें आप नाम डालेंगे और संबंधी का नाम डालेंगे। संबंधी का नाम, जैसे मान लीजिए महिला है, पत्नी है आपकी, 2003 में उसका नाम यहाँ पे नहीं था, लेकिन उसके जो है नैहर जिसको बोलते हैं, जहाँ उसको मायका जो बोलते हैं, मायके में उसके माता पिता या दादा दादी का 2003 की लिस्ट में नाम होगा, वहाँ पे देख करके इसमें आप उसके पिता का नाम या दादा का नाम या माता का नाम जो उपलब्ध हो उनका डालेंगे। संबंधी में लिखेंगे आप उसके जो है माता पिता, नाना नानी या दादा दादी, संबंध क्या था उसका, इसमें संबंध डालेंगे, और फिर जिला डालेंगे, फिर राज्य डालेंगे, और फिर इसमें जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वहाँ का डालेंगे जो वहाँ लगता है, जो विधानसभा उस समय लगती थी 2003 के समय। और फिर इसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या डालेंगे, भाग संख्या और क्रम संख्या।
किस क्रम संख्या पर आपकी जो है जो संबंधी है उनकी जो है संख्या नाम आता है। इसको 2003 की सूची हर बीएलओ के पास है। यदि आपके परिवार में किसी की शादी होकर आई है तो आप वहाँ के बीएलओ से मिल करके या फोन के माध्यम से जो है उसके पिता या माता या उसके दादा दादी का आप जो है भाग संख्या या क्रम संख्या वहाँ से पूछ सकते हैं या जाकर के भी इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। 2003 की जो मतदाता सूची है हर बीएलओ को उपलब्ध कराई हुई है। इसके बाद अब नीचे आप देखेंगे इसमें नंबर 1 पे लिखा है कि उपयुक्त निर्वाचन ने स्वयं मैंने परिवार के सदस्य से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है। दूसरा है मैं मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहा हूँ और ऊपर लिखित नाम मेरा और मेरे परिवार के सदस्य होने के नाते किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। और तीसरा है मैं एतदेव घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उल्लिखित निर्वाचक होने के नाते मैं और मेरे परिवार का सदस्य भारत का ही नागरिक हूँ और मुझे ज्ञात है कि इस आवेदन के संबंध में कोई ऐसा कथन या घोषणा करना मिथ्या है और इसके बारे में मैं यह जानता या जानती हूँ कि मिथ्या है, इसके सत्य होने का मुझे विश्वास नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 21 के अंतर्गत 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। यहाँ पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आप ये जो ऊपर आप विवरण भर रहे हैं, आप किसी प्रकार की चोरी करते हैं या आपकी 2 जगह पर वोट है और उसको आप छुपाते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं तो आपको 1 साल तक का दंड भी जुर्माने के साथ दिया जा सकता है। इसलिए स्पष्ट कर दिया है क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि बहुत सारे लोगों का 2-2 जगह पर नाम है, तो यहाँ पर चुनाव आयोग उनसे शपथ पत्र भी ले रहा है इसी के साथ साथ कि आप जो है भविष्य में से आप सचेत हैं कि आपकी जो है 2 जगह पर वोट ना हो, नहीं तो आपको ये दंड भी करना पड़ सकता है, ताकि जो 2 जगहों पर वोट होने वाला जो है 2 या 3 जगह पर वो मामला खत्म हो। यहाँ पर ये भी चुनाव आयोग स्पष्ट कर रहा है। इसके बाद आप देखिए लिखा है मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान। यहाँ पर जो है आप अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा या फिर हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर करेंगे। इसके नीचे बीएलओ का हस्ताक्षर होगा। यहाँ पर लिखा है बीएलओ कि मैंने उपरोक्त विवरण को पिछले एसआईआर की मतदाता सूची से सत्यापित कर लिया है। 2 फार्म होंगे, हर व्यक्ति को 2-2 फार्म मिलेंगे। एक फार्म आपको बीएलओ के पास जमा करना है और दूसरा फार्म आपको अपने पास ही रख लेना है। तो यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान है। 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है कि आप ये वाला कॉलम जो ऊपर वाला है सभी को भरना है और ये 2 नीचे जो कॉलम दिए हैं इसमें से आपको 1 भरना है। ये ध्यान रखिए, दोनों नहीं भरने, 1 भरना है। इसमें 2003 की मतदाता सूची में यदि आपका नाम है तो नंबर 1 वाला विवरण भरेंगे। यदि मतदाता सूची 2003 की जो इसमें नाम नहीं है आपका तो आप दूसरे वाले कॉलम को भरेंगे, इसको नहीं भरेंगे और इसको भर करके आप जो है अपने बीएलओ के पास जमा कर देंगे और दूसरा वाला फॉर्म जो है उस पर साइन करवा करके बीएलओ के वो फॉर्म अपने पास रख लेंगे। या आपके पास सबूत होगा कि आपने जो है फॉर्म जो है आवेदन किया था, ताकि भविष्य में यदि आपकी वोट कटती है, किसी प्रकार की समस्या आती है तो आपके पास एक सबूत रहेगा। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नई जानकारी चाहते हैं और इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ साझा जरूर कीजिए। नमस्कार।